मैं सबसे पहले बीपीसीएल में चल रही एसोसिएशन की गतिविधियों के बारे में तथा बाबा साहब के प्रति अपने विचार रखने के लिए यहाँ पर आदरणीय श्री अनिल अहिर सर से निवेदन करता हूँ। अनिल अहिर सर। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री अरुण कुमार सिंह जी गुप्ता जी, आज के गेस्ट स्पीकर हमारे सुरेश माने जी, बीपीसीएल परिवार के सभी सदस्यों, आप सभी को सबसे पहले बाबा साहब की 131वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है, 2 साल के बाद हम इस कार्यक्रम को इस फॉर्मेट में कर रहे हैं। हालांकि पिछले साल हमने इसको ऑनलाइन भी एक प्रोग्राम किया था, पर जो मज़ा इसमें आपस में बैठ के बात करने का है वो ऑनलाइन में नहीं है। बाबा साहब के बारे में बात करते हुए ये माना जाता है कि भारत की जो भूमि है, ऋषियों मुनियों संतों महापुरुषों की भूमि है। समय समय पर यहाँ पे बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया और उस समय की जो भी सामाजिक कुरीतियाँ थी, भेदभाव थे, जो भी समाज में कुरीतियाँ थी, उसके उन्होंने खिलाफ आवाज़ उठाई। सबने कहा कि मानस की जात सब एक पहचान वो, कि सब जो आदमी हैं एक बराबर हैं, तथा उन्होंने समाज में जो भी भेदभाव थे इसको दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए। लेकिन जो समाज में एक निचले स्तर पर जो आदमी था, जनमानस था, उसकी धारणा, उसकी दशा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुई, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। उसके दिमाग में शायद यही एक डाल दिया गया कि जो कुछ भी है ये तुम्हारे पिछले कर्मों का, पिछले जन्म के कर्मों का फल है। ये जन्म अच्छा करे, अगले जन्म में आपको ये इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा। किसी ने इस जन्म को चेंज करने के लिए शायद बहुत ज़्यादा कोई तरीका नहीं बताया। कहा जाता है कि हमारा जो जन्म है और हमारी मृत्यु हमारे कंट्रोल में नहीं है। कहाँ जन्म लेना है, कब जन्म लेना है, ये हमारे बस में नहीं है। बट इस समय के बीच में, जन्म और मृत्यु के बीच में कैसे इसको बदला जा सकता है, ये हमें बाबा साहब ने सिखाया है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के पास महू में होता है। 1907 में वो मैट्रिक करते हैं। 1912 में बीए के उपरांत वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाते हैं। फिर वहाँ से वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाते हैं। वहाँ से उच्च शिक्षा ग्रहण करके पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, सोशल साइंस में, फ़िलॉसफी में, लॉ जैसे विषयों में खूब अध्ययन करके वो वापस आते हैं। उन्होंने अपने शुरुआत के जीवन में एजुकेशन के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस किया, खाने के पैसे बचा कर उन्होंने बुक्स खरीदी, 18 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़े हैं, ज़रूरी नोट्स बना दे, क्योंकि उन्होंने एक टाइम पे ये समझ लिया था कि ये जो सामाजिक व्यवस्था में जो भेदभाव है, इनको अगर तोड़ना है तो ये किसी तलवार से या किसी फोर्स से नहीं हो सकता। इसको तोड़ने का एक ही तरीका है, वो है कलम पेन से ही हो सकता है। उनके जीवन काल के बारे में या उनकी शिक्षा, उनके संघर्ष के बारे में बहुत लंबी कहानी है, जिसको कुछ शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। बाबा साहब के सबसे बड़ी जो देन है हमारे देश को है, वो है हमारा संविधान, जो आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ा लंबा एक लिखित धर्म ग्रंथ है। ये वो धर्म ग्रंथ है जिससे हमें सबको न्याय मिलता है, सामाजिक न्याय मिलता है, आज़ादी मिलती है। इस धर्म ग्रंथ से ही ये पॉसिबल है कि आज के समय में जो हमारे देश का राजा है, अभी किसी राजा या रानी के घर से पैदा नहीं हुआ होता, एक आम आदमी, एक नागरिक कहीं से भी बन के बाहर देश का राजा बनता है। इस संविधान के जरिए ही उन्होंने सामाजिक न्याय की व्यवस्था की और दूसरी तरफ उन्होंने हमारे को रास्ता दिखाया कि इस जो आज़ादी का रास्ता कैसे निकालना है। उनका नारा था एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। उन्होंने कहा था अपने पे भरोसा रखें, जब न्याय तरफ है, हमारी तरफ है, तो हम समानता की कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। हमारी लड़ाई पैसे की नहीं है, पावर की नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मसम्मान की है, सामाजिक न्याय की है। वे हमेशा कहते थे कि शिक्षा ही उन्नति का द्वार है और भूखे रह के भी अपने बच्चों को पढ़ाएं। पूरा का पूरा उनका ध्यान जो था कि एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो आज हम सब यहाँ पे हैं, बाबा साहब की वजह से हैं। बाबा साहब की
कंट्रीब्यूशन है कि पिछले 75 साल में देश में बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ बदलने वाला है। आज हम उनकी 131वीं जयंती का वर्ष मना रहे हैं। आज का दिन है उनको याद करने का, उनकी शिक्षाओं को याद करने का और ये प्रण करने का कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलते रहेंगे। हमारी एसोसिएशन एसटी एसोसिएशन जो है वेस्टर्न रीजन की है या सेंट्रल है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। पिछले 10 साल से ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पिछले साल भी इन्हीं की वजह से हमने एक ऑनलाइन ही प्रोग्राम किया था। बहुत इंसिस्ट किया इन्होंने कि करना ही है, तो हमने बाबा साहब का जो फर्स्ट मैनिफेस्टो था उसके लिए प्रोग्राम किया था। और भी बहुत सारे ये प्रोग्राम करते हैं। कोविड के टाइम पे भी इन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की है, बहुत सारे प्रोग्राम किए। सो इन एसोसिएशन को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको एक बार फिर बाबा साहब की 131वीं वर्ष जयंती के ऊपर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।